America's pursuit of Saudi Israel reapproachment। ये थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या आर्टिकल है ये चीज समझिएगा। जब आप मैप को देखते हैं, मैं आपको पहले मैप दिखाता हूं। आप अगर ये रहा मेडिटेरियन सी, ये देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। और हमारे प्यारे भारत से जब इधर की तरफ जाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पड़ता है, देखिए ऐसे आएंगे जब, ये देखिए ओमान है, यमन है, ये रहा आपका सऊदी अरेबिया। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया की तरफ हम जब जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे जाएंगे तो जॉर्डन पड़ेगा, जॉर्डन से फिर क्या पड़ता है, इजराइल पड़ता है। और ये रहा क्या आपका इजराइल। इनकी मैप बेस्ड लोकेशन प्लीज नोट कर लीजिएगा। इजराइल से हर साल क्वेश्चन आता है, जैसे माउंट रोमोव और नेगेव डेजर्ट, तो इस बार क्या था, न्यूज में बहुत ज्यादा बना हुआ था, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आप ये देखते होंगे कि क्या में हम वेस्ट बैंक की बात करते हैं, गाजा स्ट्रिप की बात करते हैं, हम ये सारे, अब देखिए लेबनान से करता है, सीरिया से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, सऊदी अरेबिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो अब तक अगर आप इसको क्या है अच्छे से एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता होगा। क्या आप देखिए ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, सीरिया की जो बॉर्डर है वो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर में क्या होती है, ओपन होती है। जॉर्डन की जो बॉर्डर है वो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर में क्या होती है, वो क्या होती है, और यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। अब यहाँ पर क्या है ये चीज समझिएगा, ये टेरिटरी को लेकर यहाँ पर सबसे ज्यादा इशू है। यहाँ पर आप सभी ने फिलिस्तीन वो वाला आप सभी ने एक इशू देखा होगा। तो जो ये इजराइल है, इजराइल के अंदर में कौन, ज्यूश, आप सभी बहुत बार आपने पढ़ा होगा। तो इसकी लैंड को लेकर सबसे ज्यादा इशू रहता है कि ये ज्यूश, ये जो इजराइल है ये ज्यूश को बिलोंग करती है। और इन्होंने क्या किया, जो आपके यहाँ पर इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग थे, जिनको फिलिस्तीनी बोलते हैं, उनको क्या किया, एक तरफ में वहां से हटाना शुरू किया। और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो इजराइल यानी कि ज्यूश वर्सेस इस्लाम वाला ये कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है। अब ये क्यों हुआ, उसके पीछे की बहुत पुराना इतिहास है कि पहले जो ज्यूश थे उनको यहाँ से भगाया गया, खदेड़ा गया। उसके बाद में ज्यूश चारों तरफ इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम अपनी जो लैंड है उसको दोबारा से क्या करेंगे, रीअक्वायर करेंगे, रिकैप्चर करेंगे। अब उसके अंदर में देखिए फिर वही बात है, धार्मिक चीजें हैं, उसके अंदर में फिर पर्सिक्यूशन, जो क्या मैं पहले जो इतिहास में चीजें हुई सारी की सारी चीजें आपको दोबारा से पढ़नी पड़ती है, जो ऑलरेडी अभी भी आप देख रहे हैं हमारे बीच। ठीक है, चलें। अब क्या हुआ, हाँ एक पॉइंट और, डेड सी, यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि डेड सी कहां पर है, किस किस की कंट्री के बीच में है। ठीक है, तो ज्यूश ने अपनी इस लैंड को दोबारा से क्लेम करना शुरू किया। अब जब क्लेम करना शुरू किया तो ये कहा गया कि इजराइल, जो फिलिस्तीन, जिसको हम फिलिस्तीन दोनों भाषाओं में हिंदी और इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, उनके ऊपर में क्या किया, काफी ज्यादा अटैक किए। ठीक है, उसके कारण में क्या हुआ, अरब कंट्रीज के साथ में इजराइल के रिश्ते क्या होने शुरू हुए, खराब होने शुरू हुए। और इतने हद तक खराब हो गए कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल और अरब के बीच में क्या हुई, वॉर तक हुई। और उस वॉर के अंदर में क्या हुआ, इजराइल ने जीत हासिल करी, है ना, आप सभी जानते हैं। अब क्या हुआ, इस रीजन के अंदर में डिस्टर्बेंस क्रिएट थी, यहाँ पर डिस्टर्बेंस थी, कॉन्फ्लिक्ट था, पीस कभी भी नहीं था। यहाँ पर कौन आएगा, यूएसए भाई साहब आएंगे, क्योंकि उन्हीं के भाई साहब के होने के कारण में कई बार हम कहते हैं कि ये चीजें हो रही थी। तो उनके क्या है, आप अगर इजराइल के साथ रिश्ते देखेंगे तो यूएसए के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो बहुत क्लोज अलायंस के अंदर में। अब उसके पीछे एक और रीजन है, मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश कभी करूंगा कि अगर आप इजराइल के अंदर में क्या देखेंगे, ज्यूश देखेंगे, तो अगर आप यूएस के अंदर में अगर आप जाएंगे तो यूएस के अंदर में जो हाई प्रोफाइल पोजीशन पर लोग हैं ना, वो भी ज्यूश है। ये भी कभी नोट करके देखिएगा, कभी हिस्ट्री ऐसे पढ़िएगा। तो क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या हुआ, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इजराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट करने की घोषणा करी किसने, यूएस ने करी, पूरा सपोर्ट भी किया, पैसा, क्या में गैजेट्स, प्लस में आपके क्या में वेपन, सब कुछ सप्लाई किया, सारी चीजें इजराइल को। और इजराइल भी अपना पूरा अच्छा खासा सक्षम रहा, खूब डिफेंस में इन्वेस्ट किया। दूसरी तरफ में अगर देखा जाए सऊदी अरेबिया, इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर, और आप सभी जानते हैं इस समय वर्ल्ड के अंदर में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वर्ल्ड के अंदर में इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कौन बनेगा। ईरान अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है, टर्की अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है, और सऊदी अरेबिया अपने आप को स्टैब्लिश ऑलरेडी पहले कर चुका था, अब दोबारा से उसको क्वेश्चन किया जा रहा है ना, ये भी चीज आप जानते हैं।
और सऊदी अरेबिया, क्योंकि मैंने आपको बताया अरब और इजराइल के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था। क्या था? डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था। तो यहां से ये चीज समझने की कोशिश करिएगा, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन सऊदी अरेबिया और यूएसए के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अब इनके पीछे रिलेशन अच्छे होने का क्या रीजन है? ट्रेड। सऊदी अरेबिया अपने जो आर्म्स हैं, जो वेपन्स हैं, किससे परचेस करता था? यूएसए से परचेस करता है। और यूएसए क्या करता है? यहां से ऑयल उनको करता है ना। तो इसके साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अब क्या हुआ, यूएसए ने अपनी स्ट्रेटेजी को शिफ्ट किया। अभी तक उसने अपनी पूरी फोर्स यहां पर लगा रखी थी चारों तरफ। यहां पर एक तरीके का, पता है, सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना हुआ था इन सभी को, कि भाई साहब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सारी की सारी चीजें क्या करूंगा? घोषणा करूंगा। अब दिक्कत क्या है? यूएसए भाई साहब के सामने एक और बहुत बड़ी समस्या आ गई। कौन? चीन चाचा। अब चीन चाचा साहब ने कहा कि अब तो हम तो पूरे वर्ल्ड के अंदर में अकेला राज करेंगे। तो यूएसए ने अपने आप को, आपने देखा होगा, चाहे अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए, चाहे आप सीरिया का एग्जाम्पल लीजिए, फिर इसके आप गल्फ कंट्रीज का एग्जाम्पल लीजिए, यहां से अपने आप को क्या है, बाहर निकालना शुरू किया। और डायरेक्ट उसने कहा कि हम चीन चाचा के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ? आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस आ गया एक रशिया यूक्रेन वॉर। वो बात अलग है, वो हमने पढ़ा कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर में डायवर्जन के कारण में जो चाइना के ऊपर फोकस होना चाहिए था यूएसए का, वो नहीं हो पाया। अब चीन चाचा ने ये जैसे ही देखा कि रशिया और क्या नाम है यूक्रेन के कारण में यूएसए उधर लगा हुआ है, तो यहां पर क्या हुआ? गल्फ कंट्रीज के अंदर में चाइना भाई साहब आ गए। चाइना ने कहा पैसा तो भैया हमारे पास ही बहुत है, क्या चाहिए तुम सबको, क्या मांगता है? सबने कहा कि भाई साहब थोड़ा बहुत पैसा वैसा चाहिए हमें। तो कहा कोई बात नहीं, पैसा कोई दिक्कत नहीं है, आओ मैं बैठकर तुम्हारे बीच में समझौता करवाता हूं। क्या करवाता हूं? समझौता करवाता हूं। तो उसने बैठ के भाई साहब, ईरान जो कि दूर विरोधी है, ईरान क्या है? शिया कंट्री है। अरब क्या है? सुन्नी कंट्री। इनके बीच में क्या कराया? जो इनके बीच में इतनी तगड़ी भिड़न चल रही थी, उनके बीच में क्या करवा दिया? समझौता करवा दिया। अब यहां से क्या हुआ? चीन के जैसे ही यहां पर आया, क्या हुआ? छटपटाने लग गया यूएसए कि भाई साहब ये कैसे हो रहा है। ये जैसे हुआ, यूएसए ने कहा हम भी समझौता करवाएंगे। तो उसके पहले एक और समझौता हो चुका था, याद है आप सभी को, कि इजराइल और यूएई के बीच में समझौता हो चुका था। ये इनके बीच में डील साइन हो चुकी, जिसको हम क्या अब्राहम अकॉर्ड भी बोलते हैं, याद है। तो ये इसके कारण में आप सऊदी अरेबिया को थोड़ी सी छटपटाहट होनी चाहिए। क्या मैं आपको बता रहा हूं कि इस्लामिक वर्ल्ड जो है, जो इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, उनके अंदर में क्या है, ये बहुत बड़ा क्या चल रहा है? कंपटीशन चल रहा है कि आखिर इन सब का लीडर कौन है। ठीक है, यहां पर क्या है, यूएई अपने आप को एक लीडर स्टैब्लिश करना चाहता है। वो ये कहता है कि हम साइंटिफिक एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम पीस की तरफ जा रहे हैं, हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ में टर्की कहता है कि हम तो क्या है, डायरेक्ट क्या है, उनके वंशज हैं, इसलिए हम लीड करना चाहेंगे। सारे के सारे यही सारी की सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर अब यूएसए आता है। यूएसए कहता है कि भाई साहब अब मैं सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करवाऊंगा सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में। और इसीलिए यहां से अब फायदा किस किस को है? अगर सऊदी अरेबिया की बात की जाए, देखिए यूएसए को तो फायदा यह है कि उसके दोनों के दोनों जो सबसे बड़े क्लोज अलायंस थे इस रीजन के अंदर में, उनको क्या करेगा? वो साथ ला पाएगा। पहला तो उसको फायदा ये मिलेगा। दूसरा फायदा उसको ये मिलेगा कि जो चाइना अपना असर्शन यहां पर कर रहा है, अपनी प्रेजेंस को घुसाने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या करेगा? वो दोबारा से स्टैब्लिश करेगा, चैलेंज करेगा कि वैसा अभी मैं यहीं पर हूं, टेंशन क्यों ले रहा हूं। ये हो गया। सऊदी अरेबिया क्यों समझौता करना चाहेगा? सऊदी अरेबिया समझौता इसलिए करना चाहेगा कि कहीं धीरे धीरे यूएई की जो इमेज बनती जा रही थी, अब इनका आपस में ही कॉम्पिटिशन चलता है इन सभी का, तो इमेज बनती जा रही थी। और जो अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था इसराइल के साथ में, उसके कारण में ऐसा लगता है कि यूएई फर्स्ट है, तो उसको क्या है, आप निगेट कर पाओगे, पहला पॉइंट। प्लस में जो सऊदी अरेबिया के जो नए बादशाह जी हैं, वो क्या है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत एग्रेसिव चलना चाह रहे हैं। वो वर्ल्ड के अंदर में अपने आप को लीडर के रूप में, जैसे आप देखेंगे रशिया यूक्रेन वॉर है, वो कह रहे हैं आओ बैठो मैं समझौता करवाता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो, क्या चाहिए बेटा, पैसे चाहिए लो, लेकिन टेंशन मत लो। ठीक है। अब इधर इजराइल की तरफ अगर देखा जाए, तो इजराइल ऐसा क्यों चाहेगा? इजराइल इस बात पे खुश हो जाएगा कि अगर मान के चलिए सऊदी अरेबिया क्या ऑब्जेक्शन करता था, सऊदी अरेबिया तो ऑब्जेक्शन ये करता था ना कि इजराइल ने अपने आप को जो स्टैब्लिश किया है वो किसकी लैंड पर किया है? फिलिस्तीन की लैंड के ऊपर में क्या किया है? स्टैब्लिश किया है। लेकिन अगर मान के चलिए सऊदी अरेबिया उनके साथ डील साइन कर लेता है, उनके साथ में समझौता कर लेता, तो यानी कि बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, सऊदी अरेबिया जो प्रेजेंस, ये जो क्या मैं मांग कर रहा था, कौन? इजराइल,
उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसराइल इसलिए खुश हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो चीजें ऐसी चल रही हैं। देखिए, इसराइल और अरब कंट्रीज के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट के कारण में यहां पर बहुत ज्यादा क्या बना हुआ था, डिस्टर्बेंस क्रिएट था। आपने देखा होगा इराक सीरिया के बीच में डिस्टर्बेंस था, तो सारी की सारी चीजें थी। ठीक भाई, अब्राहम अकॉर्ड था यूएई एंड इसराइल के बीच में। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें उसी से रिलेटेड है। इसलिए अभी देखा जाए तो यूएसए गल्फ कंट्रीज के अंदर में दोबारा से एंगेजमेंट को चाह रहा है, और वो ये चाहता है कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में क्या हो, समझौता हो जाए। मेरे ख्याल में मैंने भाई बहुत धीमे धीमे समझा है, अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो आप जाकर दोबारा से क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैंने बहुत शांति से समझाने की कोशिश करी है चीज़ें कैसे क्या हो रही थी। यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए एरिट्रिया से क्वेश्चन है कि रेड सी पर इसकी बॉर्डर ओपन होती है या नहीं होती है। बोला तो यार अब्राहम अकॉर्ड, भाई अब्राहम अकॉर्ड बताया तो, समर जी अब्राहम अकॉर्ड बताया तो कि इसराइल एंड यूएई के बीच में समझौता हुआ है। पवन जी ने भी बताया ऊपर कि यूएई एंड इसराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अब जैसे देखिए इथोपिया से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इथोपिया क्या रेड सी पर अपनी बॉर्डर क्या करता है, ओपन करता है नहीं करता। जैसे देखिए जिबूटी, यहाँ पर क्या है, यहीं पर तो आ रहा है ना चाइना अपना क्या है मिलिट्री बेस बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, और प्लस में मैंने आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से ही क्वेश्चन ये बताया। अब यहाँ से एक और चीज समझने की कोशिश करिएगा, इंडिया का यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है, इंडिया का इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है। तो इंडिया के लिए ये चीज समझिएगा कि मैं बार बार आपको कहता हूं कि यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलिए यहां से यूएसए के ऊपर में एक जाने से गैप क्रिएट होता और गैप को फिल करने की कौन, चाइना अगर कोशिश करता है, तो इंडिया के लिए क्या है, नुकसानदायक है। क्योंकि चाइना के प्रेजेंस डायरेक्टली क्या करता है, वहां पर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि वो एंटी इंडिया क्या है सेंटिमेंट्स को प्रोवोक करता है। पहली बात तो ये, इसलिए इंडिया के अगर रिश्ते आप देखेंगे, इंडिया के अगर आप रिश्ते देखेंगे गल्फ कंट्रीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो ऑयल सिक्योरिटी जिसको हम एनर्जी सिक्योरिटी कहते हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है गल्फ कंट्रीज के अंदर में। आप अगर देखेंगे इसराइल के साथ में भी हमारे क्या है रिश्ते बहुत बेहतर की तरफ में रहते हैं, अच्छे रहते हैं। ठीक, एक और चीज, दूसरी चीज एक और, अगर यहाँ पर समझौता होता है सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में, जो फिलिस्तीन वाला मामला है, आपने देखा होगा पाकिस्तान फिलिस्तीन वाले मामले को लेकर क्या है बहुत एग्रेसिव रहता है। तो अगर मान के चलिए इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, तो पाकिस्तान का जो स्टैंड है उसके ऊपर में भी क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आप समझ रहे सारी की सारी चीजें, इंडिया के ऊपर में क्या असर है, और जितनी ज्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी रहेगी, पीस आएगा, इंडिया के लिए बेहतर है। बट उसके अंदर में इंडिया का इंगेजमेंट भी होना जरूरी है। अगर विदाउट इंडिया यहाँ पर ये चीजें होती हैं, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप अगर यहाँ पर चाइना इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि अब हमारा यहाँ से यार में धीरे धीरे स्टेब्लिशमेंट क्या रिलेशन क्या है पीछे होना। हमें अपने क्या करना पड़ेगा, रिवैम्प करने की जरूरत है, हमें रीसेट करने की जरूरत है हमारी पॉलिसीज को, और एक एग्रेसिव वे में, एग्रेसिव मतलब मारधाड़ नहीं करनी, एग्रेसिव मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत एग्रेसिव होनी चाहिए दोबारा से यहाँ पर रीनेगोशिएशन और एंगेजमेंट के अंदर में, जिससे हम जो हमारे ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड रिलेशंस हैं उनको हम आगे की तरफ ले जा सके। दैट्स इट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है। और अब्राहम अकॉर्ड्स मैंने ऑलरेडी बताया, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात्स और किसके बीच में, इसराइल के बीच में साइन हुआ था। क्यों, अरे इंडिया की इंगेजमेंट यहाँ कम है, सबसे ज़्यादा ऑयल कहाँ कौन खरीदता है, यहाँ से हम ही तो खरीद रहे हैं ना। तो पहला तो इंगेजमेंट ट्रेड का देख लीजिए। दूसरा इंगेजमेंट, आप सभी गल्फ कंट्रीज में क्यों भूल जाते हो कि भारत से कितने सारे लोग गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं, दूसरा आप ये देखेंगे। तीसरा आप ये क्यों भूल जाते हैं कि भारत से गल्फ कंट्रीज के अंदर में बहुत ज़्यादा क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, ये दूसरा आप देखेंगे। तीसरा पॉइंट आप ये देखेंगे कि रिसेंट समय में पिछले 10 साल में आप देखेंगे तो गल्फ कंट्रीज से भारत के अंदर में इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है। क्या आ रही है, इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है। ठीक है, क्लियर। अपने अपने नाम से बोला जाता है, अपने अपने पर्सपेक्टिव से।
अब जैसे हम यहाँ हमारे पर्सपेक्टिव से हम बोलते हैं उसे वेस्ट एशिया, ठीक है। और जो वहाँ जो ये उधर वाली कंट्री जो पैसिफिक कंट्रीज हैं जो यूएसए वगैरह है वो इसे बोलते हैं मिडल ईस्ट, ईस्ट में मिडल, ठीक है, समझ रहे तो